अच्छा जी। आते जाएंगे, ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अच्छा जी, पिछले जो लेक्चर्स थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड्स वगैरह के बारे में ना, कि अप ट्रेंड क्या होता है और डाउन ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। तो आज जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। जो मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स हैं वो कुछ पैटर्न्स वगैरह बनाते हैं, जिनकी एक सिंपल सी बात मैं कहूँ कि कुछ इंडिकेशंस होती हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है। अब ये जो मैंने पैटर्न बनाया हुआ है इसे हम कहते हैं बुल फ्लैग पैटर्न, ठीक है। बुल फ्लैग पैटर्न ये नीचे से ऊपर शुरू होता है और इसकी जो कंसोलिडेशन होती है, जैसे कि मैंने लेक्चर प्रीवियस में आपको बताया था कि कंसोलिडेशन वाला होता है, ठीक है। इसकी जो कंसोलिडेशन होती है वो इस तरीके की होती है या फिर वो इस तरीके से होती है, ठीक है। इस तरीके से ये नीचे से पोल आता है, इस तरीके से प्राइस ऊपर आती है, उसके बाद ये इधर जो है इस तरह से ये इधर कंसोलिडेट होता है, ठीक है। और मोस्टली चांसेस होते हैं कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक करके रीटेस्ट करके और फिर पंप करेगा, ठीक है। ये बुल फ्लैग होता है। ये इसके लिए अगर आपने इसको देख के आगे चलना है तो इसके लिए आपको और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जैसे कि इंडिकेटर्स वगैरह हो गए, और बाकी आपका टोटल मार्केट का जो ट्रेंड है वो कैसे, वो क्या चल रहा है इस वक्त, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो आपको वीडियो ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया बुलिश फ्लैग, ठीक है। और इसी का जो ऑपोजिट होता है वो हो गया बेरिश फ्लैग, ठीक है ना। तो ये आप देखोगे ना, इसकी फ्लैग की शक्ल बन रही है, ये पोल आ रहा है और ये एक यानी कि झंडा टाइप शक्ल बन रही है, इसीलिए इसे हम फ्लैग कहते हैं। बुलिश फ्लैग ये आ गया, बेरिश फ्लैग, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपने एंट्री तब नहीं लेनी, जैसे यहाँ पे ब्रेक हो गया ना, आपने इस जगह पे एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। जब ये यहाँ पर ब्रेक हो जाए और फिर दोबारा आके इधर रिटेस्ट हो और फिर आपको कोई ग्रीन कैंडल मिले या आप देखो कि प्राइस यहाँ से थोड़ी बहुत पंप कर रही है, तो आपने इस जगह पे एंट्री लेनी है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ नीचे होगा और आपका जो टारगेट होगा वो भी मैं आपको बताता चलूँ, वो जितना ये पोल का साइज है ना इतना ही ऊपर आपका यहाँ से इधर तक टारगेट होगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसी का बिल्कुल ऑपोजिट ये होगा, जब ये नीचे को ब्रेक डाउन कर जाए तो हमने फ़ौरन एंट्री नहीं लेनी सेल की, हमने पहले वेट करना है कि ये रीटेस्ट करे। जब ये रीटेस्ट कर ले तो हमने देखना है कि ये नीचे गिर भी रहा है या नहीं गिरा या वापस अंदर आ रहा है। कई दफ़ा पता क्या होता है, कई दफ़ा ये वापस इस तरीके से आता है और फिर यूं जाकर और फिर यूं ऊपर की तरफ को मूव करने लग जाता है। तो इसी के लिए हमने कंफर्मेशन करनी है कि पहले ये इसको रीटेस्ट करे और फिर जब ये डंप होने लगे तो हमने यहाँ पर एंट्री लेनी है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं भी जहाँ पर आपको मुनासिब लगे वहाँ पर आपने स्टॉप लॉस रखना है और हमारा टारगेट इसके पोल के साइज़ जितना होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। मुझे ज़रा फाइंड करने दें। अब ये मैं बेरिश फ्लैग मुझे दिखा है, ठीक है। बेरिश फ्लैग का पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका पोल, ठीक है, ये इसका पोल आ गया और फिर प्राइस ने ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इधर कंसोलिडेट किया है, ठीक है ना। यहाँ से प्राइस ब्रेक कर गई है, इधर आई है, इधर से इसने रिटेस्ट किया और फिर प्राइस जो है नीचे डंप करी है। अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके के साथ बताऊँ तो ये कुछ इस तरीके का है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया ना, डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, ये देखें, ठीक है। मैं इनको ज़रा मिटा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए थोड़ी सी देखने में। तो ये देखें, ये लग रहा है ना बिल्कुल बेयर फ्लैग की तरह, ठीक है ना। प्राइस नीचे आ रही है, एक कंसोलिडेशन कर रही है, उसके बाद जैसे ही इसने इसे ब्रेक किया है रीटेस्ट करने के बाद प्राइस ने, ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद प्राइस ने उतना डंप नहीं दिया क्योंकि प्रीवियसली इसकी सपोर्ट थी काफ़ी अच्छी किस्म की। नहीं तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखें ना, 4 आवर पे या 1 आवर पे, तो मोस्टली प्राइस इतना ही डंप करती है, ठीक है। तो ये वर्क कर गया हमारा। इसी तरीके से इधर भी हमारा बेयर फ्लैग बना था, इधर उसने उतना ही डंप किया जितना इसके पोल का
साइज़ था, ये देखें पोल का साइज़ ये था। इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ तो आप ये देखें बिल्कुल उतना ही डंप किया है। यहाँ पर भी ये इस तरीके से, ये विक में ऐड नहीं करूँगा, ये इस तरीके से ये बेयर फ्लैग बना था। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ बुल फ्लैग की तरफ। ये बुल फ्लैग क्या है, अब आप यहाँ देखें, ये आपको डेली के ऊपर कुछ इस तरह दिख रहा है, लेकिन अगर ये 4 आवर के ऊपर होगा ना तो आपको ज़रा साफ सुथरा सा अच्छे से करके दिखेगा बुल फ्लैग। ठीक है ना, ये देखें यहाँ से प्राइस इसने यहाँ से ऊपर किया है। ठीक है, और फिर एक कंसोलिडेशन जोन में घूमिया है, इसका ब्रेकआउट किया है, रीटेस्ट किया, उसके बाद जब ये वाली कैंडल बनी है ना तो यहाँ पर हमने एंट्री लेनी है। ठीक है ना, ये इसका ये इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, ये रीटेस्ट हुआ है, उसके बाद ये बड़ी ग्रीन कैंडल जब बने ना कोई, तो वो हमने इसको लेके चलना है, और हमारा जो टारगेट होगा वो इसके पोल के साइज जितना होगा। ठीक है, इसके पोल के साइज जितना हमारा टारगेट होगा, तो ये आप देख सकते हैं हमारा टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बेयर की भी फ्लैग की भी दे दी, बुल फ्लैग की भी दे दी एग्जांपल। अगर यहाँ पर किसी का कोई मसला है तो वो मुझसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, मैं आपके माइक्स ओपन कर देता हूँ, अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। अगर क्लियर है तो मुझे प्लीज़ चैट बॉक्स में बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, ये 4 घंटे के जो टाइम पीरियड है उसके अंदर 1 घंटे में, एक दिन में, एक वीक में, ये कौन सा यानी कि बेस्ट रहता है? अगर ये तो वाले जो चार्ट पैटर्न है। अगर तो आप स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं ना तो फिर तो 4 घंटे और 1 घंटे का देखना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हैं तो फिर 1 घंटे का सही है, 1 घंटा 45 मिनट आधा घंटा उसमें देखना है। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम नीचे आता जाएगा तो उसकी जो एफिशिएंसी जोन सी है ना, एक्यूरेसी जिसे हम कहते हैं, वो कम होती जाएगी। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? क्लियर है? तो नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है उसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल ट्राइएंगल पैटर्न। ठीक है, ये मैं आपको इसकी पिक निकाल के दिखा देता हूँ कि ये कुछ इस तरीके का बनता है। ये आप देख रहे हैं ना, प्राइस नीचे से ऊपर आती है और एक ट्राइएंगल की शेप में जाती है। ठीक है, उसके बाद ये जब ऊपर को ब्रेकआउट करती है तो ऊपर पंप होता है, अगर ये नीचे को ब्रेकआउट करती है तो नीचे पंप डंप होता है। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल लेटेस्ट ही बिटकॉइन के अंदर हमें देखने को मिली है। ये देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है ना, ये प्राइस ने यहाँ से पंप किया है, इसके बाद ये एक ट्रायंगल की शेप में आई है। इस ये फेक आउट हुआ था, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था ना कि प्राइस ऊपर जाती है लेकिन वापस रेंज में आ जाती है। असल जो ब्रेकआउट हुआ था वो यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ये रिटेस्ट हुआ है और ये पंप कर गया। ठीक है, तो इधर हमारा टारगेट ये नहीं होगा पोल का साइज, इधर हमारा टारगेट ये होगा कि जब ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जहाँ से और यहाँ से हमने ये देखना है कि इसके बीच में कितना फासला है। इसको हमने कैलकुलेट करके इसको सीधा सीधा यहाँ पे पुट कर देना जहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ था। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल उधर एग्जैक्ट जाके और फिर वापस नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क करता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है ना, उसके बाद हमारा आ जाता है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग जैसे कि हम कहते हैं कि बढ़ती हुई चीज़ को हम असेंड कहते हैं। ठीक है, और गिरती हुई चीज़ को हम डिसेंडिंग कहते हैं। इसी तरीके से ये बढ़ती हुई प्राइस के अंदर ये कुछ इस तरीके का बनता है कि ऊपर तो एक ही ट्रेंड लाइन की हमें रेजिस्टेंस मिल रही होती है, लेकिन नीचे से जो प्राइस है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होती जाती है। ठीक है ना, इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये आपको छोटे टाइम फ्रेम पे मिलेगी। एक मिनट।
मिल नहीं रही। हम्म। अच्छा, ये अभी मुझे मिल नहीं रही, मैं आपको ना ग्रुप में अपडेट कर दूंगा ढूंढ के। तो आप ये शेप देख सकते हो कि ऊपर इसको ना एक रेजिस्टेंस मिल रही होती है, लेकिन नीचे से ना ये एक इस किस्म की जो श्रिंक होती है ना, ये श्रिंक होता जाता है, यानी कि इसका जो एरिया होता है ये छोटे से छोटा होता जाता है। अगर ये ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट करे तो इसके अंदर बिल्कुल इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह यहाँ से लेकर और यहाँ से आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है, इसकी सीधी लाइन उठा के यहाँ रख देनी है और ये इतना पंप करता है, ठीक है। और जो डिसेंडिंग ट्राइंगल होता है वो इसका बिल्कुल उलट होता है, यानी कि उसको नीचे से सपोर्ट मिल रही होती है, लेकिन ऊपर से जो होता है वो श्रिंक होता जाता है, नीचे की तरफ आता जाता है। और जब ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो हमने ये भी नोट करना है कि इसका जो रीटेस्ट हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है या गलत हुआ है, ठीक है ना। हमने रीटेस्ट के बाद एंट्री लेनी है, हमने ये नहीं देखना कि यहाँ से ब्रेक हो गया, ठीक है जी, हम इसको जोन सा सेल कर देते हैं, यहाँ से ब्रेक हो गया तो हम इसको बाय कर देते हैं। हमने इसका रीटेस्ट देखना है, अगर रीटेस्ट हुआ है सक्सेसफुली और उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर मूव हो रही है, जैसे कि प्रीवियसली मैंने बताया आपको कि एक ग्रीन कैंडल बड़ी बने जिसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी हो, ठीक है ना, तो हमने उसके अंदर एंट्री लेनी है और हमारा स्टॉप लॉस ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अगर इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है। वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर देखा जाए ना, ये अगर वर्क करते हैं ना तो ये ज़्यादातर डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखो ना तो ये बहुत लैग करते हैं, बहुत इनकी जो एक्यूरेसी है ना वो बहुत कम है। तो ये इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे आहिस्ता आहिस्ता अब 2-3 दिन तक ना हमारा ये पैटर्न्स का जो सिस्टम है ये क्लियर हो जाएगा, पैटर्न्स हमारे क्लियर हो जाएंगे ना, तो उसके बाद में आपको जो मेन चीज़ें शुरू होती है ना एडवांस ट्रेडिंग में, जिन्हें हम हार्मोनिक्स कहते हैं, जिन्हें हम एसएमसी कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं, उन चीज़ों के ऊपर मैं आपको लेके जाऊंगा। लेकिन उनके लिए ज़रूरी यह है कि आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने ये पूछना था आपसे कि अगर ये स्टॉप लॉस हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, जी ट्रेड लगाते हैं फॉर एग्जांपल, जी जी। तो स्टॉप लॉस हमारा हिट कर जाता है, तो हाँ, उसमें हमें लॉस होगा कि प्रॉफिट होगी, बताए जरा। उसमें आपको लॉस होगा। ओके। लॉस फॉर हो। एग्जांपल जो हम लोग, सॉरी एक जस्ट 1 मिनट, जी जी अगर हम लोग स्पॉट ट्रेडिंग में कर रहे हैं जी। तो उसमें हमें लॉस नहीं ना होगा? उसमें आपको लॉस उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप उसे सेल नहीं कर देते। वो तो हम लोग बाय करके रख देते हैं, जब हाँ। उसको सेल्स ऑर्डर पे लगाएंगे, भाई हमारा फॉर एग्जांपल हम 10 सेंट का ले रहे हैं चीज जी जी। और 25 सेंट की हो, तो हम लोग सेल ऑर्डर पे लगाते हैं ऑटोमेटिकली हाँ जी। बिनास पे। हाँ ठीक तो है। वो तो स्पॉट ट्रेडिंग में आता है ना सर? जी जी, वो स्पॉट ट्रेडिंग में आता है। वैसे फ्यूचर में भी होता है, फ्यूचर में भी आप टेक प्रॉफिट वगैरह लगा सकते हैं। ओके। नहीं, मैं समटाइम मैं देख रहा था कि ये मेरे दोस्त करते हैं, वो कह रहे थे कि हम लोग स्पॉट में करते हैं, ऑर्डर हाँ लगाते हैं 10 सेंट का, अगर हमारे अकाउंट में पैसे $10 पड़े हुए हैं हाँ हाँ। तो हम लोग 10 सेंट की कुछ चीज़ कॉइन परचेज करते हैं, हम्म। तो जैसे ही 25 सेंट पे जाता है तो हम लोग सेल आउट कर देते हैं। हाँ ऐसे होता है। आप लगा सकते हैं, आप ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं। आप फ़र्ज़ करो किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, फ़र्ज़ करो एक हम्म। कॉइन है, मैं उसका एनालिसिस करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये ना $80 पे आएगा, तो मैं उसी वक्त ओके। अपने जो स्पॉट ट्रेडिंग है ना उधर एक ऑप्शन आता है मार्केट का, एक आता है लिमिट का, ठीक है। तो मैं ओके। लिमिट पे जाकर उधर 80 डॉलर्स यानी कि जहाँ पे मुझे लगता है कॉइन आएगा उधर मैं वो हम्म। प्राइस डालकर और जितने मैंने बाय करने हैं उतनी अमाउंट डालकर उसको मैं लगा दूंगा। तो जैसे ही प्राइस उधर हिट होगी तो वो मेरे ऑटोमेटिकली बाय हो जाएंगे, बेशक मैं खुद बाय करूं या ना करूं, ठीक है। ओके। हाँ, ठीक हो गया सर। और इसी तरीके से हम सेल का भी लगा सकते हैं। सेल का आपने फ़र्ज़ किया 80 पे लगाया ना, आप कहते हो अब ये दोबारा 100 पे जाएगा,
तो मेरा ये 100 पे सेल हो जाए खुद ब खुद ही, मुझे खुद ना करना पड़े। तो वही आप लिमिट पे जाओगे, आप सेल के ऊपर जाओगे और $100 की जो अमाउंट है वो डाल दोगे, ठीक है, जो यानी कि कॉइन की जो प्राइस है वो $100 पे जाए, तो मेरा इतना इतना जो मेरा कॉइन है जितना मैंने बाय किया था उसका 50% या पूरे का पूरा ही वो सेल आउट हो सेल जाए, आउट हो। सेल आउट हो जाए। तो उसके लिए आपको ये है कि जैसे ही वो प्राइस 100 पे हिट होगी वो आपका खुद ब खुद सेल हो जाएगा। अगर फर्ज करो आपको पता नहीं लगता, प्राइस कभी कभी होता है ना कि प्राइस एक दफा 100 पे गई है वापस 90 पे आ गई एकदम से ही, तो ओके। ये उस हाल में काम करता है आपका, बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। और किसी का ओके कोई ओके। सवाल? तो सर ये जी जो जी। ये जो स्टॉप लॉस लगाते हैं, जी ये किस ट्रेड में हम लोग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे कि मतलब हमें पता चलेगा भी हमारा स्टॉप लॉस जो हिट हुआ तो हमें लॉस हो गया, स्टॉ- वो ट्रेड कैसे लगाते हैं, उसका क्या मतलब शेड्यूल है, क्या सिस्टम वो है? शेड्यूल उसका कुछ भी नहीं है, वही बाइनांस के ऊपर जाके ना आप एक ऑप्शन आता है स्टॉप लिमिट का, और हाँ स्टॉप लिमिट का ऑप्शन आता है, ठीक है, उसके अंदर आप एक ना प्राइस दे देते हो उसे कि जैसे ही इस प्राइस से नीचे जाए ना कोइन, तो मेरी जो ये लिमिट की जो प्राइस है ये एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। आप उधर दो दो ऑर्डर लगाते हो, एक कि जब यहाँ पर प्राइस जाए तो मेरा जो नीचे वाला ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। फर्ज करो ओके मैंने $100 के ऊपर कोई चीज़ बाय की और मैं कहता हूँ ये $80 पे सेल हो जाए, तो मैं पता क्या करूँगा, मैं $85 पे लगाऊंगा ऑर्डर कि जब ये $85 पे आए चीज़, तो मेरा जो $80 का स्टॉप लॉस है वो एक्टिवेट हो जाए, खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो जाए, मुझे ना करना पड़े, ठीक है। तो वो ओके जैसे ही 85 पे आएगा वो खुद ब खुद ही मेरा जो स्टॉप लॉस है 80 का वो एक्टिवेट कर देगा, एक्सचेंज खुद ही उसे एक्टिवेट कर देगी, मुझे खुद जाके करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। ठीक हो गया सर। हम्म। और कोई सवाल किसी का? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कोई सवाल नहीं, बस ये आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि एक बार ना अभी नहीं, यानी जब भी आपके पास यानी फ्री टाइम हो हमारे पास, तो इसको ना हमने एक दफा या दो दफा वो प्रैक्टिकली आप करके दिखाएंगे ना, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जी जी। मुझे इसकी समझ नहीं आती इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे करेंगे करेंगे, टेंशन ना ले आप, करेंगे। और किसी का कोई सवाल है लेक्चर के रिलेटेड कोई? अच्छा जी, लेक्चर जो है ना वो एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी। लेक्चर जो है ना वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलरली करूँ, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से ना तो मैं एक दिन का ब्रेक ले रहा हूँ। अगर आपको माइंड ना हो तो अगले 2-4 दिन भी इसी तरीके की रूटीन रहेगी, एक दिन का ब्रेक होगा और फिर एक लेक्चर होगा। तो फिर इंशाल्लाह 4-5 दिन बाद मैं रेगुलर हो जाऊँगा। कुछ मेरी मसरूफियात हैं अगले 4-5 दिन में, तो इस वजह से ज़रा कर लीजिएगा। जी जी, रिकॉर्ड हो रहा है ये देखें, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप टेंशन ना लें, ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। क्लियर है सबको जी सारी चीज़ें? सर, जी जी। इंडिकेटर्स के बारे, अस्सलाम वालेकुम। जी जी। जी सर, इंडिकेटर्स के बारे में पूछना था कि ये जो इंडिकेटर लगाते हैं जी ट्रेडिंग व्यू में, जी। जी, वो एक्यूरेट काम करते हैं कि मतलब 80 to 70% काम करते वो हैं? 70% काम करते हैं, 70 to 75% काम करते हैं। वो एक्यूरेट नहीं ओके होते, एक्यूरेट जो होता है ना वो सिर्फ आपका प्राइस एक्शन होता है, आपके ट्रेंड्स होते हैं जो मार्केट ने ओके। आपको, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताए थे ना ट्रेंड्स वगैरह, वो हाँ जी एक्यूरेट हाँ जी, होते वो हैं। अभी। और उनके साथ अगर आप एसएमसी को जोड़ दो, यानी कि आप उसमें फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स को जोड़ दो, तो मेरा नहीं ख्याल आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी पूरी ट्रेडिंग के ओके, अंदर। इंडिकेटर्स की जरूरत पड़े मतलब, वो ये आप इंडिकेटर सिर्फ एक ना, जस्ट, जी। एक कंफर्मेशन के लिए आप ले सकते हो इंडिकेटर को, एक ओके एक्स्ट्रा कंफर्मेशन जो होती है ना ट्रेड के अंदर एंटर होते हुए, उसके तौर पे आप ओके ओके। इंडिकेटर को ले सकते हो, लेकिन इंडिकेटर्स ओके भी हम कवर करेंगे।
जी सर, ठीक हो हाँ। गया। ओके। चलें जी, ठीक है। इंशाल्लाह फिर परसों मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।